नाचनी के राहुल बने, भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट, क्षेत्र में खुशी की लहर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। तल्ला जोहार नाचनी के हाल निवासी सूबेदार मोहन सिंह के सुपुत्र राहुल कार्की प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल का लेफ्टिनेंट के पद पर भारतीय नेवी में चयन हुआ है। राहुल के पिता मूल रूप से बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के भकुड़ा गांव के निवासी हैं। राहुल के पिता सूबेदार के पद पर तैनात हैं। राहुल की पढ़ाई आर्मी स्कूल से हुई है। उनके चयन को लेकर के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी सहित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों ने खुशी व्यक्त करते हुए उनको शुभकामनाएं दी हैं। 35 घंटों के बाद तवाघाट डिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग के नजंग में शुरू हुआ यातायात, सैकड़ों लोगों को मिली राहत। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के मार्ग तवाघाट डिपू लेक राष्ट्रीय राजमार्ग में गर्ग एंड गर्ग कंपनी 35 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आज यातायात को सुचारू करा दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों आदि कैलाश यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को राहत मिली है। मार्ग खुलने से पूर्व आदि कैलाश यात्रा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में KMBN के कर्मियों के द्वारा बंद मार्ग से आदि कैलाश यात्रियों को पार कराया गया था। आदि कैलाश के लिए निकली साइकिल यात्रा पहुंची धारचूला। 8 कुमाऊं के द्वारा किया जा रहा है आयोजन। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश तक 8 कुमाऊं पंचसूल ब्रिगेड के नेतृत्व में निकाली गई साइकिल एक्सपीडिशन यात्रा आज धारचूला मुख्यालय से आदि कैलाश के लिए रवाना हो गई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट शिवा बहादुर सिंह थापा ने बताया कि 15 सदस्यीय दल पिथौरागढ़ से 280 किलोमीटर की आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए 26 मई को निकला है, जिसका मूल उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देकर सीमा से पलायन को रोकना, युवाओं को एडवेंचर के माध्यम से सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण संतुलन का संदेश देने के साथ ही क्षेत्र की सुंदरता को सबके सामने लाकर क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना मूल लक्ष्य है। यात्रा चरमा, धारचूला, पांगला, बूदी, गुंजी, कालापानी, कुटी होते हुए आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करते हुए यात्रा पूरी होगी। इस दौरान सूबेदार दीप चंद्रा कांडपाल आदि मौजूद रहे। एक्सपेडिशन का मेन मोटिव यही है कि हम यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा दें, यहाँ के यूथ को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करें और जो भी यहाँ का हिडन ट्रेजर है इतने ब्यूटीफुल टेरेन का, वो हम लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पे आ सकें। बाकी हम अभी पिथौरागढ़ से शुरू करके आए थे और हम टोटल आदि कैलाश तक जाएंगे, जो कि टोटल डिस्टेंस 280 किलोमीटर का हो जाएगा। वेब सीरीज के लिए जोहार सिंह नब्याल स्टेडियम में हुआ ऑडिशन। बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय कलाकार। धारचूला के पंचाचूली, नारायण आश्रम आदि क्षेत्रों में मुंबई की प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा वेब सीरीज का निर्देशन किया जाना है। आज स्थानीय निवासी कलाकार दीपेश नेगी के नेतृत्व में जोहार सिंह नब्याल स्टेडियम में स्थानीय कलाकारों के लिए ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने प्रतिभाग किया है। लगभग 150 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं, तो कई सारे बच्चे अपना अभिनय दिखा रहे हैं, तो कई सारे लोग डांस के लिए भी आ रहे हैं, जिनको अभिनय में ही कुछ न कुछ एक्टर दिखा रहे हैं वो लोग। और शूटिंग का प्रोसेस अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी सिलेक्शन होना बाकी है। पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद क्लासेस चलेंगी और उसमें किरदार वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होगी। UKT की उत्तराखंड बचाओ यात्रा पहुंची धारचूला। प्रदेश को बचाने का लिया संकल्प। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा निकाली जा रही देवभूमि के प्रहरी उत्तराखंड बचाओ यात्रा आज धारचूला पहुंची। केंद्रीय महामंत्री रमेश थलाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा का PWD गेस्ट हाउस धारचूला में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान केंद्रीय महामंत्री संगठन कुमाऊं प्रभारी रमेश उनियाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखंड के युवाओं ने रोजगार की मांग की तो उन्हें सरकार के द्वारा डंडे मारकर भगाया गया, जबकि राजस्थान सहित अन्य प्रदेश के लोगों को उत्तराखंड में नौकरी दी जा रही है, जिससे अलग उत्तराखंड बनाने की आंदोलनकारियों के सपने को चोट पहुंच रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। 26 तारीख से हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी हल्द्वानी से, और ये हमारी 31 तारीख को इसका रामनगर में समापन हो रहा है। आज ये यहाँ पर धारचूला पहुंची है और बहुत जन समर्थन, जिस मकसद के लिए हम ये यात्रा निकाले थे वो किसी न किसी रूप में सक्सेस दिखाई दे रही है। देखिए, ये यात्रा निकालने का मकसद ये है कि राज्य किसके लिए बना था? ये राज्य बना था पहाड़ियों के लिए। अब पहाड़ तो खाली हो गए, अब ये राज्य का जो असली जो फायदा मिल रहा है ये उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं को मिल रहा है, राजस्थान के भूमाफियाओं को मिल रहा है। आज ये बताइए, उत्तराखंड के अगर बेरोजगार
नौकरी के लिए अनशन करते हैं, धंधा देते हैं, तो उनको मुकदमे लिखाया जाता है, उनको मारा जा रहा है। और जो छोटी छोटी जो हमारी बहनें हैं वो आंदोलन में बैठी है, उनको घसीट कर मारा जा रहा है और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बताओ? जिन लोगों ने राज्य बनाया उन लोगों के ऊपर तो गैंगस्टर लग रही है, छात्रों के ऊपर, और राजस्थानियों को आप नौकरी दे रहे हो। पहाड़ अगर राजधानी का मसला है, राजधानी का लटका रखा है इन्होंने, नकली राजधानी में आज तक ये अपनी राजधानी चला रहे हैं। या तो उसको स्थायी, या तो हिम्मत है इन पे, या तो उसको स्थायी कर दें। उत्तराखंड क्रांति दल की एक तुरंत मांग है कि राजधानी गैरसैंण घोषित हो, मूल निवास 1950 लागू हो, और उत्तराखंड के अंदर जो है अनुच्छेद 371 जो बच्ची कुछ जमीन है वो तो बचे, अन्य लोग तो बाहर के आ गए। तो उत्तराखंड क्रांति दल की यही मांग है और इस मांग को हम आगे लगातार जारी रखेंगे। आज हम आज भी इसके बाद हमको डीडीआर जाना है और अपार जन समर्थन मिला है। और उत्तराखंड क्रांति दल आने वाले टाइम में ये जो दिल्ली से संचालित होती हैं पार्टियां, ये नागपुर से संचालित होती हैं, इन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ का पैसा ये सब बाहर भेज रहे हैं, इनके अपने आकाओं को भेज रहे हैं। उत्तराखंड के ये लूट के ले जा रहे हैं। अपना जो इनका कार्यालय है वो 7 स्टार बना हुआ है, कई करोड़ों रुपए का उसमें लगा है। तो उत्तराखंड राज्य केवल इन्होंने ऐसा और लूट खाट के लिए बना दिया। हम इसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये रथ यात्रा में हमारे ये पोस्टर लगे हुए हैं। अभी आप देखिए एक मंत्री ने क्या कर दिया, एक कैबिनेट मंत्री खुलेआम जो एक लड़के को, हमारे पहाड़ के लड़के को मार रहा है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। और हमें जी उसको अपने बगल में बिठा रहे मुख्यमंत्री जी। अरे कम से कम उसको बर्खास्त तो करो, पूरी जनता बोली है कि बर्खास्त करो, उसके बावजूद भी वो मंत्री को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। तो हम ऐसे लोगों को विरोध भी करते हैं और आने वाले टाइम में अगर उत्तराखंड क्रांति दल सशक्त होगा तो जितने भी ये भूमाफिया या बड़े अफसरान जो उत्तराखंड विरोधी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लिस्ट तैयार हो रही है। राज्यपाल ने किया मुनस्यारी क्षेत्र का दौरा, क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त जनपद पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय दौरे के 3 दिन रविवार को मुनस्यारी पहुंचे। राज्यपाल ने मुनस्यारी स्थित आईटीबीपी गेस्ट हाउस में आईटीबीपी के जवानों से भेंट वार्ता की। इस दौरान राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की। राज्यपाल द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनकी आय के बारे में जानकारी ली गई तथा जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु समुचित प्रयास किए जाएं। उन्होंने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके उत्पादों के अच्छे दाम मिल सके। उन्होंने पुलिस को क्षेत्र में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। आप में इतना सुंदर जगह है, मैंने पहले भी हेलीकॉप्टर से देखा था। मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ आके लोगों को मिलूं और इस जगह के अंदर में जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद ले सकूं। मुझको ऐसा लगता है कि मानस खंड के अंदर में मुनस्यारी एक ऐसी जगह है जो एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है। पहली बात तो यहाँ के मुनस्यारी के जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर में एक अलग क्वालिटी है, उनके अंदर में एक पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी। और मैं मुनस्यारी के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मैं भारत के अलग अलग जगह पे मिलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जो सोच है, एक पॉजिटिविटी, एक क्रिएटिविटी, एक कि क्या करे, वो मुनस्यारी की अपने आप में अलग है। आज मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो उत्पाद बनाए हैं उनको देखा है और सच कहूँ जो उनकी कला है कारपेट मेकिंग के अंदर में और बाकी उत्पाद बनाने में वो बहुत अच्छी है। मेरा ऐसा दिल करता है कि किस प्रकार से हम उनको एक सपोर्ट करें ताकि उनकी ब्रांडिंग, पैकिंग और कंज्यूमरिज्म के साथ में मेल मिलाप हो सके। मुनस्यारी एक ऐसी जगह जहाँ पर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा फुटफॉल हो सकता है। जैसे कोविड से पहले 2 लाख तक टूरिस्ट आते थे, कोविड के बाद में इसकी थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ के इलाके में नंबर 1 प्लेस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। यहाँ से जो ट्रैकिंग है, यहाँ की जो सुंदरता है वो अपने आप में अलग है। और मैं मुनस्यारी के हर एक प्रशासन और शासन के जो अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि आप इस इलाके की जो रोड कनेक्टिविटी है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अंदर में डेवलपमेंट का प्लान करें। और सच कहूँ तो अभी एक ऐसा पूरे भारत में क्षण चल रहा है, ऐसा उत्तराखंड में क्षण चल रहा है कि किस प्रकार से इस इलाके की कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और टूरिज्म की मदद किस प्रकार से की जाए। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में मुनस्यारी एक
बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनकर निकलेगा। मैं हर एक मुंशियारी के नागरिक को शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, इसमें एक हम लोगों ने ये रखा था